नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद प्रदेश का राजनीतिक तापमान चरम पर है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर हमला बोल रही है, तो वहीं सरकार की ओर से भी विपक्षी दलों पर पलटवार किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने पेशेवर अपराधियों को टिकट देकर अपने वास्तविक चरित्र को दिखा दिया है। और उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान हमारी सरकार ने भयमुक्त सरकार दिया है। और वहीं अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि किराना से लेकर बुलंदशहर तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, वो किराना के व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार हैं। मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और पेशेवर हिस्ट्री शीटर को अपना कैंडिडेट बनाकर समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से राज्य की जनता के सामने पेश किया है। और उन्होंने कहा कि कोविड प्रबंधन पूरे विश्व ने देखा और विशेषज्ञों ने कहा था कि सेकंड वेव अधिक खतरनाक होगी, लेकिन सरकार ने जीवन और जान बचाई और आज तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। और मैं तीनों वेव के दौरान यहां आया और राज्य में 5,500 से अधिक जगह पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया। और उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में फर्स्ट डोज 98% दी जा चुकी है और 69% लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि 15 से 18 साल के किशोरों में वैक्सीन लेने को लेकर उत्साह दिखाई भी दे रहा है। और सीएम योगी ने कहा कि वैक्सीन के खिलाफ कुछ लोगों ने दुष्प्रचार किया और वहीं हर किसी ने स्वीकार किया कि भारत की वैक्सीन अच्छी है और आज दुष्प्रचार करने वाले चारों खाने चित हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। और राजधानी लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि किसानों के लिए बीमा और पेंशन का भी इंतजाम किया जाएगा। और इस ऐलान से पहले अखिलेश ने अन्न हाथ में लेकर संकल्प लेकर बीजेपी को हटाने की किसानों से अपील की। और उन्होंने कहा कि हम सभी संकल्प लेते हैं कि किसानों पर अन्याय करने वालों को हराएंगे और हटाएंगे। सपा नेता ने कहा कि सपा अपने घोषणा पत्र में सभी फसलों के लिए एमएसपी और गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान सुनिश्चित करेंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का संकल्प पूरा करेंगे और ब्याज मुक्त लोन और बीमा भी किसानों को देंगे। और इसको हम कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम घोषणा पत्र में देंगे। और अखिलेश ने कहा कि बीजेपी द्वारा घोषणा पत्र घोषित किए जाने के सपा अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। और अखिलेश ने कहा कि किसान नेताओं और किसानों को संघर्ष करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और बीजेपी ने वोट के लिए 3 कृषि कानून वापस लें और हम किसानों पर अन्याय करने वालों को हटाने का संकल्प ले रहे हैं। और सपा नेता ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आचार संहिता का उल्लंघन भी कर रहे हैं। और वहीं चंद्रशेखर से जुड़े एक सवाल पर अखिलेश ने कहा कि जब 2 सीटें दी गई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ और उन्होंने इनकार कर दिया। और ऐसे में सपा का क्या दोष है। और उन्होंने कहा कि छुट्टा जानवरों के चलते सबसे ज्यादा जान यूपी में गई है। विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और रविवार को आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 403 सीटों में से 150 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। और उन्होंने राज्य अध्यक्ष सवाजीत सिंह के साथ प्रेस वार्ता कर प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की नई राजनीति के लिए राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानी को राजनीति के केंद्र में मुद्दे के रूप में लाने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और वहीं संजय सिंह ने आगे कहा कि आपने अपनी पहली सूची में चुनावी मैदान में अच्छे और सुयोग्य उम्मीदवारों को उतारा है और इनमें शिक्षित, पेशे से डॉक्टर और इंजीनियर उम्मीदवार भी शामिल है। और उन्होंने कहा कि इनमें से लगभग 150 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में केंद्र के हमारे नेताओं ने लिया है
और उस पर स्वीकृति दी गई है, और जिनमें से आज 403 में से 150 प्रत्याशियों की पहली सूची आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की जा रही है, और वहीं बाकी प्रत्याशियों की सूची भी जल्द ही जारी की जाएगी। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि 150 उम्मीदवारों में शिक्षित, योग्य और अच्छे उम्मीदवारों का चयन करने का पूरा प्रयास हम लोगों ने किया, और यूपी की राजधानी लखनऊ की सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। और लखनऊ मध्य से नदीम अशरफ को, और लखनऊ पूर्व से आलोक सिंह, लखनऊ उत्तर विधानसभा से अमित श्रीवास्तव त्यागी, लखनऊ पश्चिमी विधानसभा से राजीव बख्शी, मोहनलालगंज से सूरज कुमार और सरोजनी नगर से रोहित श्रीवास्तव को चुनाव मैदान में उतारा गया है।